सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोगों ने आज प्रदेश कार्यालय में आकर के पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही। जब हमें जानकारी मिली तो मैंने अपनी ओर से कहा था कि भाई आप यहाँ बुला रहे हो, वहीं कार्यक्रम कराते, बोकारो में मैं वहीं खुद चले आता। तो सबने कहा कि नहीं, सबों की इच्छा थी कि प्रदेश कार्यालय में आकर के हम लोग योगदान करें। तो अच्छा लगा जान करके, सुन करके, और वास्तव में एक बड़ा सुखद क्षण, क्योंकि आज जो हमें बताया गया कि कांग्रेस पार्टी छोड़ करके या झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके आज पार्टी में लोग योगदान कर, क्योंकि आज उस पार्टी की यहाँ सरकार चल रही। तो आप समझ सकते हो जिस पार्टी की सरकार चलती है और उस पार्टी से अगर छोड़ करके लोग दूसरे तरफ लोग जा रहे, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि उस पार्टी से लोगों की कोई उम्मीदें नहीं है, उस सरकार से कोई उम्मीदें नहीं है कि आप इस राज्य का लोग विकास करें। क्योंकि जिस प्रकार से आज से 1.5 साल पहले लोगों को जो उम्मीदें थी, विश्वास थी, ये सरकार बनी है तो इस राज्य का विकास होगा, प्रगति होगा, लोगों को समान अवसर मिलेंगे। लेकिन आज तो जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर में जो सरकार चल रही है, चलाई जा रही है, तो सबसे अधिक अगर आज पीड़ित है तो हमारे अनुसूचित जनजाति भाई और बहनें हमारी पीड़ित है, आदिवासी बहनें हमारी पीड़ित। आप सब अगर आप देखें पिछले दिनों की घटना को याद करिए, जैसे ही हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी तो पश्चिम सिंहभूम के जिला में मनोहर को क्या कहते हैं, गुदड़ी के पास वहाँ गोरी केला में कितना 8-9 या आदिवासियों की ही नरसंहार। आप ये सोच सकते हो, समझ सकते हो, पहले वहीं से उसकी सौगात हुआ और उसके बाद आप देखे होंगे जहाँ सिद्धू कानू चांद भैरव, जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए 1855-56 में लड़ाई लड़ी थी, उनके वंशज के रामेश्वर मुर्मू की भी हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, इस प्रकार से असंख्य घटनाएं हैं, लेकिन मैं कुछ घटना को यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। पिछले दिनों आपने देखा कि इस राज्य की होनहार जो दरोगा थी, उसी साहेबगंज जिला में पदस्थापित थी, जहां से आज मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं वहां से, और उनकी वहां हत्या कर दी जाती है और दिखाया जाता है। वो कोई भी फोटो देख करके अखबारों में भी छपा था, ये हत्या नहीं लगता है, यह आत्महत्या नहीं, हत्या साफ दिखता है। उसके बाद उनके परिवार के लोगों ने जो एफआईआर के लिए लीक करके उनकी मां ने दिया थाना में कि उनकी बेटी ने उनके साथ जो बात किया था उसमें मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि का नाम था, लेकिन इस राज्य की पुलिस ने सरकार की दबाव में उसके नामों तक को एफआईआर में उल्लेख नहीं किया गया। लोग मांग करते रहे, समाज आंदोलन करते रहे, और इतना ही नहीं, उसके बाद उनके पिताजी ने हाई कोर्ट में केस किया हुआ है, रीट किया हुआ है, याचिका दायर किया हुआ है कि मामला सीबीआई से जांच हो, लेकिन सरकार सीबीआई जांच करने को ही तैयार है। मैं इसलिए इस बात का उल्लेख कर रहा हूं, इस प्रकार से इस राज्य में असंख्य घटनाएं हो रही है। सरकार अपने लोगों को बचा रही है, राज्य में जो पुलिस तंत्र है उनको टूल की तरह उपयोग कर रही है, अपने हित में उपयोग कर रही है। अगर उनके विरोध में सरकार की कामकाज की कोई आलोचना करते, कोई विरोध करते हैं, तो उनको जेल में डाल देते, उनके ऊपर केस मुकदमा करते, उनको परेशान करते। और इतना ही नहीं, जो जाल जंगल जमीन की बात करते हैं, लेकिन आज तो ये सरकार सबसे अधिक अगर गरीबों की जमीन को कोई लूट रही है तो हेमंत सोरेन की सरकार लूट रही है। और यहां से लेकर के दुमका तक अगर आप देखें कौन लूट रहा है, उस लूट में कौन लोग शामिल है, तो या तो उनके कार्यकर्ता लोग शामिल है, चाहे वो साहेबगंज की घटना हो, चाहे दुमका की घटना हो, चाहे जामताड़ा की घटना हो, चाहे वो रांची में असंख्य रोज इस प्रकार की घटनाएं आती है। तो इसलिए आज वास्तव में लोग निराश है, हताश है। और मैं आप सब लोग, आज जो लोग आए हैं, मैं आप सबको ये इतना जरूर कहूंगा कि अगर आज इस प्रदेश का कोई विकास कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों हो सकता है। जेएमएम के लोगों ने तो वर्षों से, आज भी लोग कहता है हम लोगों ने अलग राज्य बनाया। मैं तो लोगों से कहता हूं अलग झारखंड राज्य कब बना? शिबू सोरेन उस समय कोई पार्लियामेंट में नहीं थे, जेएमएम के कोई एमपी पार्लियामेंट में उस वक्त नहीं थे। भारत सरकार में उस समय तो हम एमपी दुमका से थे, भारत सरकार में मंत्री भी थे,
और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तब अलग झारखंड राज्य बना। और अलग झारखंड इसलिए मैं कहता हूं कि पहला तो अगर इस वर्षों की मांग को किसी पार्टी ने पूरा किया, यहाँ की लोगों की आकांक्षा को पूरी की है, क्योंकि आदिवासी आखिरी पंक्ति में रह करके अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। कोई कौन क्या कहते हैं जेमे में नहीं किया है। ये हमें डंके की चोट पर हम लोगों को बता सकते हैं। और राज बनने के बाद भी इस प्रदेश में विकास का जो समान अवसर उपलब्ध किसने कराई। आज आप देखो 30 साल पीछे मुड़ करके देखो, गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं थी, गांव घरों तक बिजली नहीं पहुंची हुई थी। लेकिन जब इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब जब अवसर मिला, तो आज गांव तक सड़क भी पहुंच गया है, बिजली भी पहुंच गई है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से विकास का काम कर रही है। पिछले 5 साल के अंदर में अगर आप देखें, इस राज्य के अंदर में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो 1 2 3 नहीं, बल्कि 1 2 नहीं 3 नए मेडिकल कॉलेज भी झारखंड की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। दुमका में मेडिकल कॉलेज बन गया, हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज बन गया, पलामू में मेडिकल कॉलेज बन गया और बन करके तैयार है। लेकिन आज हेमंत सोरेन की सरकार, जहां से पूर्व खानदान के लोग एमएलए एमपी बनते रहे, लेकिन आज वो मेडिकल कॉलेज भी कोई देखने वाला नहीं है। आखिर ये 1.5 साल से भी अधिक हो गई सरकार को, और 2 मेडिकल कॉलेज तो ऑनगोइंग बनना चल रहा है। चाईबासा में बन रहा है, कोडरमा में बन रहा है। आप सोच सकते हो कि पिछले 5 वर्षों तक लगातार रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार रही, तो 1 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हुआ और 2 मेडिकल कॉलेज बन रहा है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने इस झारखंड को अलग से एक एम्स भी दिया देवघर में, जिसका ओपीडी का भी उद्घाटन हुआ। आप सोच सकते हो कौन सी सरकार ने आज तक झारखंड के लिए चिंता की, यहाँ के लोगों के लिए चिंता की। अगर आज कोई चिंता कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार चिंता कर रही है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। हम गांव की ओर जाएंगे, लोगों को तरह तरह की बातें करते, लेकिन हमें उनको बताना है कि आज अगर इस प्रदेश का विकास कर रहा है, गांव का विकास कर रहा है, गरीबों का विकास कर रहा है, किसानों की, मजदूरों की कोई चिंता कर रही है, तो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार चिंता कर रही है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आज इस प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। और इसलिए आप सब लोगों से भी यही मेरा निवेदन, यही मेरा अपील है कि आज आप देखते होंगे कोरोना काल में भी किस प्रकार से सेवा का काम भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने की है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज इस प्रदेश के अंदर में, तो पूरा देश में गरीबों को फ्री में 5 किलो प्रत्येक महीना अनाज पिछले साल भी नवंबर तक दी गई और इस साल भी नवंबर तक उनको दी जाएगी। यानी 5 किलो तो पहले से मिलता था, अतिरिक्त 5 किलो अर्थात 10 किलो अनाज, ताकि कोई गरीब भूखे नहीं सोए। अगर इसकी कोई चिंता कर रही है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता कर रही है। दुनिया की सबसे बड़ा अभियान है जब पूरा देश में 80 करोड़ लोगों को यह अनाज पहुंचाया जा रहा है। लेकिन वो भी आज अखबारों में आते रहता है आए दिन कि राज्य सरकार वो भी सही ढंग से लोगों के घरों तक, गरीबों के यहां तक नहीं पहुंचा पा रही। जो गरीब पहले सोच नहीं सकता था कि उनके घर में भी गैस चूल्हा होगा, वो भी कभी गैस की चूल्हा में खाना पका पाएंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस काम को भी कर दिखाया। ऐसे असंख्य काम उन्होंने किया है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि आज आपने आया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो आप सब ने अच्छे कदम उठाए हैं। और मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा, इसी प्रकार से आप गांवों में भी जा करके लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना है, तभी इस राज्य की और विकास हो सकता है। इस राज्य में जो गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा और अंधकार है, उसको भारतीय जनता पार्टी ही दूर कर सकती है। इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से हम यही निवेदन करेंगे, आज आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए, और इसी प्रकार के कार्यक्रम आज यहाँ केंद्रीय कार्यालय में नहीं बल्कि झारखंड के कोने कोने में होगी। झारखंड के गांव गांव में इस प्रकार की
पार्टी में योगदान कराने का एक प्रकार से मिलन समारोह का आयोजन आप सब लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in